अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ओके, ग्रेट गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल बी फास्ट, जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है उसका मैसेज ड्रॉप करके आई एम इन वेबिनार। ठीक है, बी फास्ट मैसेज ड्रॉप करके आई एम इन वेबिनार। सो आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है बिकॉज आज आप सबको सोल्यूशन मिलने वाला है कि आप अपना 2cc लेवल किस तरीके से डन कर सकते हैं एंड बेस्ट सॉल्यूशंस होंगे, जस्ट आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। सो यहाँ पे एक दफा चैट बॉक्स में एक्साइटमेंट शो कर दें, देन हम सेशन स्टार्ट करते हैं। कितने परसेंट एक्साइटेड हैं सॉल्यूशंस के लिए? ओके, ग्रेट, सारे पर्सन ऑलमोस्ट एक्साइटेड हैं। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, देन हम फर्दर सॉल्यूशंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, सो दिस साइड जवेरिया शाहिद, मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। करंटली फॉरएवर के साथ ज्वाइन हुए हुए मुझे अबाउट 1.5 ईयर हो गया। अभी एज ए सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने डन किया हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो आप में से भी मोस्टली पर्सन को ये इशू आ रहा होगा कि पेरेंट्स कह रहे हैं फिलहाल स्टडीज के ऊपर फोकस करो, डिग्री डन हो जाए एंड इस तरह के इश्यूज आ रहे होंगे। ओके, काफी पर्सन के ही इश्यूज आ रहे हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स नहीं मान रहे। ओके, ठीक है। सो जब मैंने बेसिकली स्टार्टअप किया था तो सेम मेरे साथ भी इशू था। ठीक है, एक्चुअली मेरे फादर नहीं है तो मदर है, तो उन्होंने सेम मुझे जो है काफी बोला कि डिग्री का मेरा लास्ट ईयर चल रहा था। मैंने 2021 में सितंबर में इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था। सो उस टाइम में डिग्री का लास्ट ईयर चल रहा था एंड काफी लाइक सब घर वालों को ये था कि डिग्री अच्छे से डन कर लो, उसके बाद जो कुछ करना हुआ कर लेना। देन आई कन्विंस देम कि मुझे पर्सनल मेंटोरशिप लेनी है। आप सबको आइडिया होगा कि पर्सनल मेंटोरशिप कितनी हमारी लाइफ के लिए, ये समझ ले जैसा ऑक्सीजन जरूरी है ना, उस तरह हमारी लाइफ के लिए ग्रो करने के लिए पर्सनल मेंटोरशिप जरूरी है। मुझे उस चीज का आइडिया होगा कि पर्सनल मेंटोरशिप तो लेनी है, सीट निकल गई तो अगेन मुझे मिलना नहीं है। एंड सेकंड, ये प्लेटफॉर्म हम लोग अपनी स्टडीज के साथ पार्ट टाइम इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी चीजें मुझे पता थी, उन तक कन्वे करना एक बहुत बड़ा टास्क था। देन मैंने जो है कन्वे किया थ्रू गूगल। ठीक है, गूगल आप में से कितने पर्सन यूज करते हैं? ओके, कोई ऐसा पर्सन है जो कि गूगल यूज ना करता हो? ओके, एंड एक और चीज समझते हैं क्या, गूगल के ऊपर कोई फेक न्यूज आ सकती है? गूगल के ऊपर मैं फॉरएवर के बारे में फेक अपलोड कर सकती हूँ। यूट्यूब को तो हम छोड़ देते हैं, यूट्यूब में तो फेक भी आपको न्यूज मिलेंगी, रियल भी मिलेंगी, बट हम गूगल के ऊपर बात करते हैं। नो 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 नो, एग्जैक्टली। सो बेसिकली मैंने जो है उन सबको गूगल के ऊपर सर्च करवाया कि प्लेटफॉर्म जो है 45 ईयर्स के राउंड अबाउट जो है तब से रन हो रहा है, इसकी टर्न ओवर ये है, हर चीज जो है ना उनको मैंने इसके डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज हर चीज के बारे में जो है ना बताया। देन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनको ट्रस्ट तो हो गया कि ठीक है प्लेटफॉर्म ठीक है। देन अगेन के स्टडीज एंड सेकेंड 2cc के अमाउंट। ठीक है, तो देन आप स्टडीज की बात करें तो वो भी मैंने उनको बोल दिया कि हम इसको पार्ट टाइम लूंगी, इसके ऊपर स्टडीज के ऊपर फैक्ट नहीं होगा, जीपीए मेंटेन रहेगा। अब वो भी हो गया, अब आगे बात अमाउंट के ऊपर। ठीक है, अमाउंट इतनी ह्यूज अमाउंट एंड हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप में से कोई ऐसा पर्सन तो होगा नहीं कि जिसके जो घर वालों को बोले कि हाँ मुझे जो है ना 2-4 लाख रुपया चाहिए एंड घर वाले बोले हाँ बेटा वो टेबल पे पड़े हैं उठा के ले जाओ। ऐसा हुआ है किसी के साथ? नो नो, सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। एग्जैक्टली, आई नो कि हम सब मिडिल क्लास फैमिली का ये बहुत बड़ा इशू होता है कि पेमेंट सोल्यूशन। एंड चले, अब मैंने आपको अपनी जर्नी से पहले मैं आपको एक और चीज शेयर करती हूँ, अभी तक की फॉरएवर में जर्नी। ठीक है, फॉरएवर की पहले की जर्नी हम बाद में शेयर करते हैं। अभी तक की जर्नी के मैं फॉरएवर में कितना अर्न कर रही हूँ बीइंग अ सीनियर मैनेजर, एंड इससे पहले की जर्नी कितना कुछ अर्न किया। सो फॉरएवर में जब मैंने ज्वाइन किया सितंबर में 2021 में, उस टाइम मैं फर्स्ट मंथ का पे आउट आया था 46,500 उस टाइम पे। ठीक है, आज से 1.5 साल पहले की हम बात करें, उस टाइम पे 46.5 आया। देन सेकेंड मंथ का, वैसे एक दफा गेस करें कितना पे आउट आया होगा? फर्स्ट मंथ का आया 46.5, सेकेंड मंथ का कितना आया होगा? 50, 50, 65, 50, 70, 1 लाख। ओके, ठीक है, 5 लाख। 46 से डायरेक्ट मुझे फॉरएवर ने 5 लाख दे दिए। ओके,
काफी परसेंट गेस करीब करीब जाता जा रहा है, ठीक है। एंड कुछ परसेंट बिल्कुल 50-60 के ऊपर आ रहे हैं। तो उनको एक चीज बताती हूँ, फॉर एवर जितना हम लोग सोचते हैं ना, वही सोच से भी ज्यादा हमें देता है। जब मैंने स्टार्टअप किया तो मुझे तो ये था कि इतनी अर्निंग हो जाए कि पॉकेट मनी आ जाए, ठीक है। पॉकेट मनी के लिए मुझे पेरेंट्स के पास ना जाना पड़े, मदर के पास ना जाना पड़े कि पॉकेट मनी चाहिए। एंड सेकंड, ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, तो आप ट्रैवलिंग करें एंड उन चीजों के लिए जो है ना पेरेंट्स के पास ना जाना पड़े। देन आई डिसाइडेड कि चलो स्टार्टअप करते हैं। फर्स्ट मंथ 46.5 मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था, ठीक है। आप सब भी मोस्टली पर्सन पॉकेट मनी के लिए आए होंगे कि पॉकेट मनी आ जाए, बाकी फिर उससे सेविंग करके एंड अपना ड्रीम्स फुलफिल कर लेंगे। मैंने सीनियर्स के चेक किए, सीनियर लैक्स में अर्न कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया के पर्सन करोड़ में चेयरमैन बोनस ले रहे थे उस टाइम। एंड मुझे उस टाइम कभी लगा नहीं कि ये चीजें हम भी ले सकते हैं, ठीक है। मुझे लगा कि चलो ले रहे हैं, इनमें कॉन्फिडेंस होगा, इतने अच्छे से वर्क करें, हम भी 2-4 साल में लाखों तक चले जाएंगे। हजारों से स्टार्ट करते हैं, लाखों में चले जाएंगे। देन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेकेंड मंथ, ठीक है, अक्टूबर मंथ का जो मेरा पे आउट था, दैट इज 1,48,000, 1,48,000 वेरी सेकेंड मंथ। अब मुझे आप लोग बताएं, आप लोग कुछ पर्सन डॉक्टर लाइक एमबीबीएस कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग की फील्ड में होंगे, टीचिंग कर रहे होंगे, कुछ जॉब कर रहे होंगे, क्या किसी फील्ड में आपको फर्स्ट मंथ भी हमें किसी फील्ड में 46.5 नहीं मिलता। लेट्स सपोज आपको मिल जाता है 50K की, आपको कहीं जॉब मिल जाती है, सेकेंड मंथ उसे डबल भी नहीं, ट्रिपल, ठीक है, ट्रिपल से भी इवन आपको ज्यादा मिल रहा है। क्या कोई एज्यूम कर सकता है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के पास? नो नो नो, बिल्कुल, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं प्लेटफॉर्म आपको क्या चीज दे रहा है, ठीक है। मैंने जस्ट 2 मंथ्स की जर्नी आपको बताई है। एंड देन एक और चीज के, मैंने जब पर्सनल मेंटरशिप ली, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 मंथ्स में मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। एंड उसके बाद जो है आफ्टर मैनेजर लेवल, तो आपको पता है कि 3-4 लाख हमारी पैसिव इनकम आ रही होती है। देन उसके बाद जो है देन उसके बाद जब मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, तो देन उसमें आप सबको पता है कि 3-4 लाख हमारी एक पैसिव इनकम आ रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, वो आपको जो है ना ये बिजनेस की सबसे यूनिक लगेगी। यहाँ पे आपने देखा एक्टिव इनकम मिल रही है, पैसिव इनकम मिल रही है, कार प्लान अलाउंस मिल रहे हैं, टूर्स मिल रहे हैं, लाइफ में हमें और कुछ चाहिए नहीं होता। अब एक यूनिक चीज मेरे साथ हुई, अगर वो आप लोग भी थोड़ा सा सोचें तो आपको इस बिजनेस की रियलिटी के बारे में पता चलेगा। एक तो चीज आपने ये चेक की होगी कि बिजनेस 3 जनरेशन प्लान है, लाइक हमारे से जो है फर्दर हमारी जनरेशन में भी ट्रांसफर हो सकता है। अब यहाँ पे ना हम सब ने पैसिव इनकम का बड़ा नाम सुना हुआ है कि हम वर्क नहीं करेंगे पैसिव इनकम आएगी और ये होगा वो होगा। अब इसके लिए हमने ये सोचा होता है कि पैसिव इनकम मतलब कुछ ना कुछ तो वर्क करेंगे तो ही आएगी। ये नहीं है कि 0% हम दें एंड स्टिल आपको पैसिव इनकम आए। सो जब मैंने स्टार्टअप किया इस प्लेटफॉर्म को 21 में सितंबर में, उसके बाद उस टाइम मेरी स्टडी साथ चल रही थी, बीच में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस साथ साथ डन किए। बट बीच में ना एक ऐसी स्टेज आई कि मेरी डिग्री तो डन हो गई थी अगस्त में, 2022 की बात है। डिग्री डन होगी, बट वहां पे क्या हुआ कि कुछ मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं बिल्कुल वर्क नहीं कर सकती थी। आपको पता है कि इंसान एक प्लान किया होता है ना कि मेरे पेपर्स आने ही कुछ होना है, तो आप लोग 1 घंटा 2 घंटे निकाल सकते हैं अपनी टीम के लिए। बट कई दफा कुछ इस तरह के इश्यूज होते हैं कि हम लोग बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। आप मेंटली अनस्टेबल होते हैं, आप ये समझ लें। अब मुझे बताएं उस कंडीशन में हमारा दिल तो नहीं करेगा वर्क करने का, बट अगर हम जॉबियन होंगे, हम कहीं जॉब कर रहे होंगे, तब तो हमने जाना है, हमने 9 to 5 वहां पे देना है। बेशक हमारा दिमाग कहीं और होगा, हमारा दिल कहीं और होगा, बट स्टिल हमने वहां पे बैठ के वर्क करना है उनके लिए, ठीक है। वो हम उनके अंडर वर्क कर रहे होंगे। बट जुलाई में मैंने फिर वर्किंग नहीं की, ठीक है। मेरे कुछ इश्यूज थे, वर्किंग नहीं की, चले हम जुलाई को छोड़ देते हैं। कुछ मैंने वर्क किया, कुछ मतलब ऑफ हुई, हाफ मंथ वर्क किया, हाफ मंथ ऑफ हुई। एंड अगस्त मंथ की बात करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगस्त मंथ में मैंने बिल्कुल वर्क नहीं किया, बिल्कुल 0% होता है ना, 0% जो है मेरा वर्क था अगस्त मंथ में। एंड आप लोग गेस कर सकते हैं कितना पे आउट आया होगा अगर एक इंसान बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। बीइंग अ मैनेजर, उस टाइम मेरा मैनेजर लेवल था, कितना पे आउट आया होगा मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा।
ओके, थोड़ा फास्ट बताएं चैट बॉक्स में। ओके, 2 लाख, 0 पे आउट, 2.5 लाख, 280, ओके, 1 लाख, 000, ओके, पैसिव इनकम आई होगी, ओके, ठीक है। सो बेसिकली पैसिव इनकम हमारी टीम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। टीम को अगर आप गाइड ही ना करें, क्या टीम हमारे बगैर वर्क कर सकती है? अगर हम नॉर्मली किसी बिजनेस में चेक करें, बिल्कुल नहीं वर्क कर सकती। बट फॉरएवर में आप इसके बिजनेस ओनर होते हैं। पहली चीज कि आपको यहाँ पे बीच में, जैसे मैंने कहा, मैंने ऑफ लिया, मैंने यहाँ पे किसी से परमिशन नहीं ली कि मैं ऑफ ले रही हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है, जो भी है, एंड ऑफ ले लिया, ठीक है। एंड सेकेंड चीज, क्या टीम आपके बगैर वर्क करेगी? एग्जैक्टली, टीम आपके बगैर भी वर्क करती है, बिकॉज वो खुद बिजनेस ओनर होते हैं। आप यहाँ पे अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं होते। आपका अपलाइन छोड़ के चला भी जाए तो भी आप वर्क कर रहे होते हैं, बिकॉज यहाँ पे सीनियर्स की सपोर्ट होती है। सो बेसिकली जब मैंने वर्क नहीं किया था अगस्त मंथ में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा पे आउट आया था दैट इज 4,42,000, ठीक है। एंड ये अगस्त मंथ की मैं बात करूँ, उस टाइम आपको पता है डॉलर का रेट कम था, सब चीजें कम थी। अभी अगर हम वही चीज अभी की बात करें तो 6 लाख के अप्रोक्सीमेटली होगा पे आउट। अब मुझे आप लोग खुद बताएं, क्या कोई बिजनेस, क्या कोई जॉब जिसमें आप विदाउट वर्क आपको इतना पे आउट मिले? कोई बिजनेस बता दें, कोई जॉब बता दें विदाउट वर्क। और चेक कर लें कि मैंने 1 साल इस प्लेटफॉर्म को दिए, 1 साल में मैंने बीच में वर्क छोड़ा तो मुझे 6 लाख मिल रहा है। अब 1.5 साल हो गया, बीच में छोड़ूंगी तो मुझे उससे डबल मिलेगा। सो बेसिकली क्या ये होता है, यहाँ पे हमने अपना एफर्ट्स देनी होती हैं, अपना आपको स्टेबल करना होता है, एक दफा मैनेजर लेवल निकालना होता है। मैनेजर लेवल अगेन इतना जरूरी है कि एक दफा निकाल लें, उसके बाद आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। घर बैठे हुए आपको इतनी अर्निंग हो रही है, और हमें क्या चाहिए होता है, ठीक है। बाकी हम बैक आते हैं पॉइंट पे कि सोल्यूशन क्या, हम 2CC डन किस तरह करें। पेमेंट का इशू है, पेरेंट्स का इशू है, डिफरेंट इश्यूज चल रहे हैं हर एक पर्सन के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पेरेंट्स का इशू है, ठीक है, पेरेंट्स का इशू को हमने खुद रिजॉल्व करना होता है। मुझे मोबाइल चाहिए, ठीक है। मेरे पेरेंट्स तो नोकिया यूज करते थे, ठीक है, तो आईफोन का तो उनको आइडिया नहीं था। तो आईफोन किसने बोला उनको लेके देने का, ठीक है। या इवन एंड्रॉइड की हम बात करें, हमने खुद उनको कन्विंस किया ना कि नोकिया से हमारा काम नहीं चलना। या क्या कहते हैं कि आपके किसी ताया चाचा ने आके उनको कन्विंस किया था कि नहीं, बच्चे को जो है ना आईफोन लेके दें या एंड्रॉइड लेके दें? बिल्कुल नहीं था। आपने खुद कन्विंस किया कि ये जो नोकिया ना, इससे मेरा काम नहीं चलता। तो सेम चीज, ठीक है। अब आपने उनको खुद बताना है कि जॉब से आपका फ्यूचर नहीं है। जॉब से आप खुद, सबको खुद आइडिया होगा कि जॉब से हमारी नीड्स फुलफिल नहीं होती, तो ड्रीम्स दूर की बात है। अगर कि इंसान ये चाहता है कि वो 9 to 5 जॉब करे, 10 से 15 हजार कमाए, एंड उसके वो लाइफ आप अगर अपनी माइंड में इमेजिन कर सकते हैं कि 9 to 5 जॉब करनी है, पूरा दिन वहां पे किसी के अंडर वर्क करना है, एंड उसके बाद वो क्या कहते हैं, आटे में नमक के बराबर आपकी अर्निंग होनी है। उससे अगर आपका गुजारा होता है, देन नो प्रॉब्लम, कोई जरूरत नहीं आप लोगों को पेरेंट्स की कन्विंस करने की, ठीक है। बट अगर आप खुद अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो आपको खुद आज स्टेप लेना पड़ेगा, बिकॉज आपका फ्यूचर, जो आज आपका प्रेजेंट है ना, उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। अगर आज आप प्रेजेंट में स्टेप लेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तो आपका फ्यूचर जो है स्टेबल होगा, आप कंफर्ट जोन में जाएंगे। अदरवाइज ये जो है ना, आज आपका कंफर्ट जोन है, ये आपको किल कर देगा, ठीक है। पहली चीज तो होगी कि पेरेंट्स को किस तरह कन्विंस करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपके पेरेंट्स से आपको ज्यादा आइडिया होगा हम लोगों से कि किस तरीके से कन्विंस करना है। बट जैसा मैंने बताया, गूगल के ऊपर सर्च करवाएं, आपके सिटी के कोई सीनियर है उनसे बात करवाएं इजीली। पेरेंट्स पेरेंट्स को बेसिकली उनको कुछ ट्रस्ट इशू होता है। मैंने आपको बताया कि मैंने बैचलर्स का लास्ट ईयर था, एंड स्टिल मेरी मदर को था कि बच्ची है, पैसे नहीं कि आगे पीछे कर देगी, स्कैम हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी। देन जब मैंने उनको चीज से बताई, गूगल के ऊपर सर्च करवाया, आप अपनी सिटी के किसी सीनियर से बात करवाएं, देन पेरेंट्स क्यों नहीं कन्विंस होंगे? वो भी आपका फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है। एंड आप उनका फ्यूचर चाहते हैं। अगर आप कल यहाँ पे लाखों कमा रहे होंगे, तो आपने कहीं लेके भाग नहीं जाना, आपने अपने पेरेंट्स को देना है, ठीक है। तो ये चीज होती है। एंड सेकेंड चीज, अब लाइक 2CC डन किस तरह करें जिनको मनी का प्रॉब्लम आता है, उनको मैं अपना एक सोल्यूशन बताती हूँ, देन उसके बाद हमारे साथ सर उमर है, वो भी कुछ सोल्यूशन आपको बताएंगे। जब मैंने अपना 2CC डन किया था, तो मैं जिस बताया, फादर नहीं है, जस्ट मदर है, एंड कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था, बिकॉज मैं खुद यूनिवर्सिटी जाती थी, मेरे बाकी सिबलिंग्स भी स्टडीज कर रहे थे, मेरे घर में सबसे बड़ी थी। तो काफी डिफिकल्ट है इतनी बड़ी अमाउंट को लेना,
ठीक है। एंड सेकंड, अगर मोस्टली पर्सन बोलते हैं ना कि बोरो कर लो, ठीक है, बोरो भी हम लोग तब करेंगे ना, आपको कोई पर्सन तभी देगा जब उसको पता होगा कि कल को उसे हमें रिटर्न करना है, ठीक है। जब कल को उसे रिटर्न ही नहीं करना, पता है कि इनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमें साल बाद या इसके स्कैम हो गए से 4 साल बाद में रिटर्न करना है, तो कोई भी नहीं आपको देगा। सो देन उस पॉइंट पे जो है मैंने डिसाइड किया, मैंने जैसे अपनी मदर को बताया कि मम्मा ये सीन है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, प्लेटफॉर्म ट्रस्टेबल है, हर चीज है। देन मेरी मदर ने भी बोला कि हम लोग किसी को बताते नहीं है, ठीक है, स्टार्टअप कर लो आप। अब वहां पे क्या था कि कुछ हमने रिलेटिव से कुछ अमाउंट ली, ठीक है, 20K 30K, कुछ सबसे अरेंज किया, कुछ ज्वेलरी वगैरह थी, मामा की वो सेल की, अराउंड अबाउट 60 का वहां से मिला। एंड सब कंबाइन करके अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने डन किया, ठीक है, ज्वेलरी सेल की, कुछ रिलेटिव से लिए, कुछ फ्रेंड से लिए, एंड 2cc डन किया, एंड विद इन 2 मंथ्स मेरी अमाउंट रिकवर हो गई है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप लोगों की भी हो सकती है। एंड सेकंड, उसके अलावा एक और चीज बताती हूँ, ये तो अमाउंट यहाँ से रिकवर होती है, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं है, बेसिकली आपकी परचेसिंग है। सो अभी जो आप इन्वेस्ट करें, आई बिलीव कि उससे डबल के आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स आपकी लाइफ के लिए कितने बेनिफिट हैं, लाइक इसमें जो एलोवेरा जेल होती है शुगर पेशेंट्स के लिए, नेक्टर, इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि आप यूज करते हैं। इवन हम इसके टूथपेस्ट की बात करें, अभी आप यूज करते हैं, उससे आपके टीथ ठीक है, ठीक है, बट वही आपको अंदाजा नहीं है कि डेंटिस्ट, अगर आपके दांत तो खराब हो जाए तो डेंटिस्ट कितने पैसे लेते हैं। आप ये वही चीजें जो है आप उससे अपनी हेल्थ बाय कर रहे हैं, वेल्थ फॉर एवर आपको देन अगेन देगा। तो बेसिकली हमें सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। अब मेरे पास एक और पर्सन थे, वो काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके पास जस्ट एक बाइक थी, उन्होंने वो सेल की एंड अपना 2cc लेवल डन किया। देन जब वो डन कर चुके हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी खासी अर्निंग करें, लैक्स में अर्न करें, अब तो वो 4 4 बाइक्स रख सकते हैं। सो बेसिकली सब चीज हमारी अपनी क्या कह सकते हैं कि ट्रस्ट के ऊपर होती है कि हम खुद कितना सोच रहे हैं कि हम फॉर एवर से इन रिटर्न कितना ले सकते हैं। आपको एक और चीज मैं जस्ट लास्ट में बोलूंगी कि आप लोग खुद सोचें कि आप नेक्स्ट, मैं आपको फॉर एवर 6 मंथ्स के लिए दे दूं, ठीक है, 6 मंथ्स में कितना अर्न कर लेंगे। जस्ट ये चीज सोचिए कि 6 मंथ्स में आप फॉर एवर से कितना अर्न कर लेंगे। आप वहां पे अब एक दफा सोचिए ना, अगर आप पर मंथ 2 लाख भी अर्न कर रहे हो, ठीक है, 6 मंथ्स में 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपया कुछ छोटी अमाउंट नहीं है। अब वहां पे अगर आपको कोई आज 12 लाख रुपया देना, ठीक है, तो आप कहेंगे कि हाँ यार ठीक है, 12 लाख भी मुझे इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो इट्स ओके। एंड यहाँ पे एक और चीज मैं अपनी शेयर करूँ, मैं जी यहाँ पे 1.5 ईयर हो गया मेरी जो पूरी एस्टिमेटेड मैं आपको बताऊं तो मैंने अबाउट अबाउट 80 लाख फॉर एवर से अर्न किए, ठीक है, ये आप जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे साथ सर उमर है, ये थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करेंगे, एंड ये फर्दर जो है आपको थोड़ी सी सॉल्यूशंस वगैरह बताएंगे कि इन्होंने अपना 2cc लेवल डन कैसे किया, इनको क्या हर्डल्स आई। सर उमर, आपको वॉइस आ रही है? जी जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। जी सर, फर्दर आप कंटिन्यू कीजिएगा, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा एंड बाकी बताइएगा कि आपने अपना 2cc लेवल डन क्यों किया एंड कैसे किया। ओके ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सभी, कैसी चली है सबकी लाइफ? सो अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, टाइप 1 कर दो। ओके 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 ग्रेट। सो फर्स्टली तो मैं अपना शॉर्ट इंट्रो करवा देता हूँ। माई सेल्फ उमर फरूक एंड आई एम फ्रॉम सियालकोट एंड मैंने रिसेंटली सेकंड ईयर क्लियर किया है इन प्री इंजीनियरिंग एंड यहाँ पे एज असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर रहा हूँ एंड मेरी एज ओनली 20 ईयर्स है। ठीक है, देखने में मैं 25 का लग रहा हूँ, बट मेरी एज ओनली 20 ईयर्स है। ठीक है। एंड सेकेंडली अगर बात करो, जैसे कि मैम ने क्वेश्चन किया कि मैंने 2cc क्यों डन की और रीजन क्या था, अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो आई थिंक सो मुझे इस चीज की नीड ही नहीं थी। ठीक है, मेरे पापा अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबल बिजनेसमैन है एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 22 ईयर्स से वो बिजनेस कर रहे हैं, तो मुझे इस चीज की नीड नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे काफी पर्सन ऐसे हैं जिनको इसकी नीड है, बट मुझे इसकी नीड ही नहीं थी। मतलब पैसे की अगर बात करो तो मुझे मेरे पापा से एक्सपेंस मिल रहा था। ठीक है, मेरे मेरे पापा से अच्छे खासी एक्सपेंसिव और सारे चार्जेस वगैरह मेरी पॉकेट में नहीं अच्छी थी, पर डे का मैं 1000 2000 भी यूज करता था एंड अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी गैंग का एक होता है ना, लाइक सदर जो होता है, वो था मैं। ठीक है, बट अगर यहाँ पे आप बात करो तो डेफिनेटली मेरे बाबा ने मुझे आफ्टर 2cc के टाइम पे मुझे सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, उन्होंने सिंपल कह दिया कि बेटा आपको जरूरत ही नहीं है तो आपको नहीं करना। ठीक है, लाइक उन्होंने उस टाइम पे मुझे निग्लेक्ट कर दिया, मुझे छोड़ दिया कि बेटा नहीं करना। बट अब यहाँ पे आप खुद भी एक चीज सोचो, डेफिनेटली सी बात है कि इन दी एज ऑफ 18, इन दी एज ऑफ 19, तो मुझे डेफिनेटली कोई नीड ही नहीं थी।
ठीक है, मेरे बाबा अच्छा खासा मेरे एक्सपेंस कंप्लीट कर रहे थे, बट मैंने इसे ज्वाइन किया तो सिर्फ एक रीजन था, मेरे पास जो पैसा था वो मेरे बाबा का था, जो एक्सपेंस चल रहे थे वो मेरे बाबा के थे, मेरे नहीं थे। ठीक है, वो जो खर्च होता था वो मेरे पापा को होता था, मेरा नहीं होता था। ठीक है, अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं तो डेफिनेटली सी बात है, प्री इंजीनियरिंग की हुई थी, फर्दर मेरे पेरेंट्स मुझे स्टडी के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है मैं स्टडी कंटिन्यू करता है एंड आफ्टर 25 या 30,000 अर्न करता और बात करता। बट मेरे जो ड्रीम्स थे वो इस चीज को नहीं देखते थे। ठीक है, जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मैं चाहता था लाइफ में करना, वो इस चीज को नहीं देखते थे। अब यहाँ पे काफी पर्सन्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि आप अपने बाबा का भी बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते थे, उसको भी फर्दर लेके चल सकते थे। बट अगर आप देखो तो वो फिर नाम किसका आना था, बाबा का। ठीक है, वो अगेन नेम किसका आ जाना था कि बाबा का, मतलब मेरे बाबा का नाम आ जाना था कि ये उसका बेटा है। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नेम से मेरे बाबा को पुकारा जाता है कि ये उमर का बाप जा रहा है या उमर के बाबा जा रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर मैं अपने बाबा का बिजनेस देखता, डेफिनेटली नाम बाबा का रहना था सारी जिंदगी। बट मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना था। इन द एज ऑफ 19 मैंने स्टेप लिया। ठीक है, आप सभी लोग डिसाइड करके बैठे हो, डिसीजन लेना टफ नहीं है, इम्प्लीमेंट करना टफ है। मैंने डिसाइड किया, मैंने इम्प्लीमेंट किया, आज सक्सेसफुल हूँ। आप लोग इतने पर्सन है माशाल्लाह से, तो कितने सक्सेसफुल हो? क्या मैंने स्टडी नहीं की? क्या मेरी क्वालिफिकेशन नहीं? क्या मुझे नीड थी बट मैंने किया? सबसे बिग डिफरेंस पता है क्या, उस टाइम पे जो पैसा वगैरह था वो सब मेरे पापा का था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरे पास अपना पैसा। ठीक है, मैं अपने टोटल एक्सपेंस खुद उठा रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास अपना है। ठीक है, रिसेंट ही मैंने अपने भाई को आईफोन एक्स गिफ्ट किया। ठीक है, खुद मैं पर्सनली खुद फोन मैंने अलहदा से परचेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इन द एज ऑफ 20 सक्सेसफुल हूँ। यहाँ पे काफी पर्सन होंगे जो 20+ होंगे, क्या वो सक्सेसफुल है? एनीवन, कोई पर्सन ऐसा बता दो कि जो पर मंथ का 1 लाख से ज्यादा नहीं कर रहा हो, एनीवन? ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है, एक ही पर्सन है वो भी कह रहे हैं कि 25,000। ठीक है, और उनकी क्वालिफिकेशन भी माशाल्लाह से मास्टर है। ठीक है, बट इन द एज ऑफ 20 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं 1 लाख+ अर्नर हूँ। ठीक है, और अगर सेकेंडली बात करो लाइफ में डिसीजन की, तो आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों की हिस्ट्री क्या है? क्या हिस्ट्री है? सारी जिंदगी कंफर्ट जोन में रहे हो, क्या किया अपनी लाइफ में? 20 ईयर्स तक स्टडी की, किया क्या? पेरेंट्स तो आपके लिए 50-50 ईयर्स से जॉब कर रहे हैं। मोस्टली ऑफ दी पर्सन ऐसे होंगे जिनके बाबा की एज 50+ होगी, वो आज भी स्टेबल काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या है? क्या आप लोगों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप अपने घर का सर्कल चला सको? सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है? करोगे क्या लाइफ में? अगर आप अभी की बात करो, माशाल्लाह से अभी यहाँ पे जिनकी बात कर रहा था उन्होंने मास्टर किया हुआ, मास्टर इज नॉट अ जोक। ठीक है, मास्टर में अच्छा खासा पैसा लगाया। क्या किसी ने फ्री में मास्टर कर लिया? मैंने भी सेकंड ईयर तक पैसा लगाया। ये टर्नओवर में क्या मिल रहा? कुछ भी नहीं। आपको क्या मिल रहा है? किसी को एक पर्सन बता दो जो मुझसे ज्यादा इनकम अर्न कर रहा हो, कोई भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप बात करो तो आपने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स के लिए आज तक किया तो किया क्या? अब यहाँ पे सिंपल सी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, कि आप यहाँ पे एक चीज सोचो, आपकी कोई हिस्ट्री है, आपकी कोई स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। ठीक है, अगर केएफसी के ऑनर की बात करो, केएफसी के ऑनर की बात करो, उनकी जितनी हर्डल है, जितनी लाइफ के उनके हर्डल्स है, उन्होंने 55 ईयर्स, इट्स नॉट अ जोक, 55 ईयर्स तक रेगुलर रिजेक्शंस फेस की, रेगुलर लॉसेस फेस किए, रेगुलर नेगेटिविटी फेस की। क्या उनको लोग नहीं कहते थे तुझसे नहीं होगा? क्या उनको लोग नहीं कहते थे किसी काम का नहीं तू, निकल जा? उन्होंने तकरीबन 55 ईयर्स तक रेगुलर रिजेक्शन फेस की। और अगर आप आज की बात करो तो उनका ब्रांड ऑल अबाउट वर्ल्ड पे चल रहा है। ठीक है, अभी आप उनकी ब्रांचेस काउंट भी नहीं कर सकते। उनकी एक हिस्ट्री है, एलॉन मस्क एक हिस्ट्री है। आप लोगों की क्या हिस्ट्री है? सारा दिन सोना, स्कूल कॉलेज, कॉलेज से घर, घर आके सो गए, एकेडमी, एकेडमी से घर आके फोन यूज किया, बात खत्म। ये हिस्ट्री है आप लोगों की? इस तरह सक्सेसफुल होना है? लाइफ में डिसाइड कर लिया। अब आप एक चीज सोचो, आप लकी कितने हो? अब एक चीज तो सोचो, आप कितने लकी पर्सन हो अपनी लाइफ में। आप लोग सभी के रिलेटिव्स होंगे, सभी के हैं ना, सभी के फ्रेंड सर्कल भी होगा, है कि नहीं है? सभी का अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल भी है, बिल्कुल। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखो काफी पर्सन है, रिलेटिव्स भी हैं,
फ्रेंड्स भी हैं, स्पेशली कजन्स भी हैं, क्या सभी फॉर एवर कर रहे हैं? क्या सभी आज सक्सेसफुल हैं? क्या सभी ने आज अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया? क्या आप लोगों के सीनियर नहीं है? आपके कजन्स ऐसे नहीं है जो आपसे ज्यादा हाई स्टडी कर रहे हो? क्या सक्सेसफुल हैं? नहीं है, बट आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है, जो कि अभी तक आप नॉन सीरियस हो, अभी तक आप ट्राई कर रहे हो, बट आप एक स्टेप नहीं ले पा रहे अपनी लाइफ में। जो इंसान अपनी लाइफ में स्टेप नहीं ले सकता, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल कैसे होगा? जो अपने लिए स्टेप नहीं ले सकता, अपने पेरेंट्स के लिए स्टेप नहीं ले सकता, आपको अर्न करना तो करना क्या? एक रीजन मुझे बता दो, क्यों अर्न करना है, क्यों अर्न एफएलपी? सिंपल कोई एक रीजन बता दो। ओके, चैट बॉक्स पे सभी एक्टिव रहो। ओके, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करना है, नीड्स कंप्लीट करनी है। यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ, अगर आप आज की बात करो, जब आप अपने पेरेंट्स को शॉपिंग के लिए लेके जाते हो, जब अपने पेरेंट्स को आप किसी मॉल में या किसी शॉप पे लेके जाते हो, क्या आपके पेरेंट्स जाते ही सूट का डिजाइन देखते हैं कि सूट का प्राइस टैग देखते हैं? क्या देखते हैं? डेफिनेटली सी बात है, मोस्टली ऑफ द पर्सन प्राइस टैग देखते हैं। रीजन क्या है? पॉकेट इजाजत ही नहीं देती, ठीक है, पॉकेट इस चीज के लिए स्टेबल ही नहीं हो रही। क्या आपको अपनी लाइफ ऐसी ही गुजारनी है? क्या आपको अपनी बाबा की, अपनी मम्मा की कोई विश कंप्लीट नहीं करनी? अगर आप बात करो, आज से 2 साल बाद अगर आपको ये कह दिया जाए कि सिंपल सी बात है, मैं नहीं काम कर सकता, आपके बाबा कह देते हैं कि बेटा मुझसे नहीं होता, आप घर संभालो, संभाल लोगे? एनीवन? सर 25,000, हाँ सर आप तो संभाल सकते हो, बट उस तरह से नहीं संभाल पाओगे जिस तरह आपके बाबा ने संभाला हुआ है, ठीक है? तो डेफिनेटली सी बात है, आप घर नहीं स्टेबल कर सकते, आफ्टर 3 इयर्स भी नहीं कर सकते। अभी तो आप लोग स्टडी कर रहे हो, जस्ट इमेजिन इट। आपकी सेकेंड ईयर कंप्लीट, कोई भी आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, 5 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है? अभी आप 17 के हो, 5 इयर्स बाद 23 के हो गए, 22 के हो गए, सॉरी, ठीक है? इन द एज ऑफ 22 आप स्टार्ट कर रहे हो, क्या स्टार्ट कर रहे हो? एक जॉब, एक 25,000 की जॉब। इन द एज ऑफ 22 25,000 की जॉब कर रहे हो। इन द एज ऑफ 30 8 सालों में जाके उसे 25 से 50 करोगे या लाख कर लोगे? आप खुद इमेजिन करो, आज से तकरीबन 10 इयर्स बाद क्या 1 लाख की वैल्यू आज के 1 लाख के इक्वल होगी? डेफिनेटली नॉट, ठीक है गाइस? सो बात समझने की है, बात अंडरस्टैंड करने की। अभी यहाँ पे सभी काफी पर्सन कह रहे हैं सर हमें प्लेटफॉर्म क्लियर है, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे। पेरेंट्स का काम है आपको रोकना, ये उनका वर्क है, ठीक है, ये उनका काम है। अगर वो रोकेंगे नहीं तो उन्हें पेरेंट्स कौन कहेगा? अगर वो आपको हर चीज की इजाजत दे देंगे, वो पेरेंट्स तो ना हुए ना, ठीक है? वो तो आपको हर वो उस चीज से रोकेंगे जिसमें वो क्लियर नहीं होंगे। अभी मैम ने एग्जांपल दी नोकिया की, ठीक है? अगर आप लोगों ने एक फोन लेना हो ना, आई थिंक सो, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं 2 दिन खाना छोड़ता था, मुझे फोन मिल गया था, ठीक है? तो डेफिनेटली सी बात है, हर बंदे को पता है। आपको अपने पापा के साथ, अपनी मम्मा के साथ 18 ईयर्स हो गए रहते, मुझे नहीं। क्या मुझे ये पता है कि मेरे पेरेंट्स कैसे मानेंगे? मुझे ये पता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे टैकल करना है। आपसे बेटर कोई भी नहीं जानता आपके पेरेंट्स के वीक पॉइंट्स। आपसे बेटर कोई भी नहीं कह सकता है, या कोई आपको एडवाइस नहीं दे सकता कि आपके पेरेंट्स कैसे माने, ठीक है? बात वही है, अपनी लाइफ का डिसीजन। आज से 60 साल बाद जाके किसी बेड पे सोच रहे होगे काश मैं कर लेता, ठीक है? सो मैटर करता है डिसीजन। लाइफ में डिसीजन बहुत मैटर करता है। लाइफ आपकी है, किसी की नहीं है। कोई एनीवन मुझे बता सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको लाइफ में सक्सेसफुल कर सकते हो? एनीवन आपके अलावा कोई भी इंसान दुनिया में आपको सक्सेसफुल कर सकता है? कोई भी सिंगल वन? पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ओके, ओके गाइस, डेफिनेटली अगर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी लाइफ में आपके अलावा आपको सक्सेसफुल कोई भी नहीं कर सकता। नो वन। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपको दरिया में छलांग लगानी है तो आपको खुद ही तैरना आना चाहिए। आपके पेरेंट्स को तैरना आता हो और आपको ना आता हो तो डूबोगे तो आप ही ना, ठीक है? अगर मैं अपनी हिस्ट्री शेयर करूं, डेफिनेटली जब मेरा 2cc का टाइम था, जब मैंने 2cc डन की, मैंने 68,000 से की थी, ठीक है? आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, मेरे लिए 68,000 कुछ भी नहीं, ठीक है? जब मैंने स्टार्ट किया,
मैंने 68,000 से स्टार्ट किया। मेरे पापा स्टेबल थे, ठीक है, मेरे पापा चाहते 1 मिनट भी ना लगाते और मुझे अमाउंट मिल जाती है, लेकिन मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। आप खुद सोचो, एक इंसान की हर नीड कंप्लीट हो रही है, ठीक है, हर जगह से वो स्टेबल है, हर चीज से वो स्टेबल है, ठीक है, फिर भी वो उन्हीं फ्रेंड्स को जिनको वो लोन देता है, खुद पर्सनली लोन्स देता है, उन्हीं फ्रेंड्स से जाके वो ये कह रहा है, यार मुझे 4,000 ही दे दो, यार मुझे 2,000 ही दे दो, यार 5,000 से भी चल जाएगा, मुझे दे दो, मैं विद इन वीक या विद इन 1 मंथ आपको रिटर्न कर दूंगा। उनसे लोन मांग रहा है जिनको कुछ समझा नहीं जाता था, ठीक है, क्यों, रीजन क्या है? मैं भी तो बैक ऑफ कर सकता था, मेरे पास भी तो अच्छा खासा स्टेप था, मैं बैक ऑफ कर जाता, लेकिन आज मैं इधर नहीं होता। आज मैं आप लोगों के सामने यूं बैठ के बोल ना रहा होता, आज मैं भी कहीं पे सोया होता और बस सोशल मीडिया में घुसा होता और बात खत्म, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ना होता, ठीक है, लेकिन मैंने स्टेप लिया। विद इन 15 डेज मैंने अपनी 2cc डन की, ठीक है, एंड मुझे काफी हर्डल्स आए एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन रीजन मुझे टैकल करने को मिला, जो एक चीज मिली, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फर्स्टली मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि डेफिनेटली मुझे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। विद इन 1 मंथ मैंने अपनी सारी अमाउंट रिकवर की, ठीक है, विद इन 1 से 2 मंथ्स में मैंने अपनी टोटली अमाउंट्स रिकवर कर दी। आज मैं दोबारा उसी स्टेबल पोजीशन पे हूँ, आज मैं दोबारा उसी स्टेप्स पे हूँ, आज मैं दोबारा इनकम अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, आज सब कुछ मेरे पास अपना है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। एंड सेकेंडली सी बात है, जो डिसीजन है वो आप लेते हो, कोई और नहीं ले सकता। मैं भी बैक ऑफ कर सकता था, आप भी कर सकते हो, कर सकते हैं, अभी बहुत सारे पर्सन किया भी होगा लाइफ में बैक ऑफ। जहां पे आप हार जाओगे वहां पे आप हार जाओगे, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन करते रहो, जब तक आप समझोगे नहीं वो समझ में नहीं आएगा। मैं अब यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता हूँ। अभी के जैसा कि मैम जुवेरियन ने बताया कि उन्होंने विद इन 3 मंथ में मैनेजर क्वालिफाई किया, मुझे यहाँ पे 1 साल हो गया, अभी भी है। रीजन क्या है? सिंपल सी रीजन है, जब मेरा टाइम था, ठीक है, जब मेरे पास अमाउंट का टाइम था, जब मैंने पर्सनल मेंटरशिप कंफर्म करवानी थी, ठीक है, डेफिनेटली मुझे भी चांस मिला, बट मेरी कंफर्म नहीं हुई। रीजन एक ही था कि मैं इसे मजाक समझ रहा था, ठीक है, जो कि मोस्टली आप दी पर्सन समझ भी रहे होंगे। मैं से सिर्फ एक ना कह लो कि जोक समझ रहा था कि यार ऐसे ही लगे हुए हैं, कोई फायदा नहीं होना इसका, पारी करवाओ, ये ऐसे ही लगे हुए हैं। ठीक है, मैं भी इसे मजाक समझ रहा था एंड मैं भी इसे टर्न बैक ले रहा था और मैंने लिया, ठीक है, मैंने बैक ऑफ ले लिया, मैंने कहा कि रहने दो, मुझे नहीं चाहिए पर्सनल मेंटरशिप। और वहीं पे सर अमान जमील, जो कि मेरे सीनियर अपलाइन भी हैं और मेरे अपलाइन भी हैं, ठीक है, सर अमान जमील ने डेफिनेटली सी बात है, उनका और मैंने सेकेंड ईयर के एक साथ पेपर्स दिए, उनकी एज मेरी एज सेम है, वो लाहौर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उन्होंने विद इन 2 मंथ्स में अपना मैनेजर डन कर दिया। रीजन क्या था? पर्सनल मेंटोरशिप। उन्होंने इस चीज को बहुत सीरियस लिया, वो इस चीज को लेके बहुत डेडिकेटेड थे, उन्होंने अपनी पर्सनल मेंटोरशिप कंफर्म करवाई, ठीक है, आज वो मैनेजर की पोस्ट पे, मतलब 6 मंथ से ऑलरेडी मैनेजर की पोस्ट पे है, ठीक है, बट मैं आज भी एम हूँ। रीजन क्या है? सिंपल पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है। और काफी लोगों के माइंड में एक ये भी बात होगी कि मैं कह रहा मैं बाद में करवा लूंगा, मुझे पूरा साल हो गया, मुझे दोबारा सीट नहीं मिली, पूरा साल रेगुलर में लगा हुआ, मुझे अभी तक दोबारा सीट नहीं मिली। हालांकि मेरा लेवल भी 3rd लेवल है, एएम असिस्टेंट मैनेजर, आपको कैसे मिल जाएगी? ठीक है, सो डेफिनेटली अभी जाओ अपने अपने अपलाइंस को मैसेज करो। आई थिंक सो मैम टोटल बैच ही 10 सीट्स का है, हमें पर्सन ही वो चाहिए जो लिमिटेड हो एंड जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ करना है ना, हमें सिर्फ वो पर्सन चाहिए, हमें फालतू पर्सन नहीं चाहिए। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड सीट्स आती हैं, सीट्स कह रहा हूँ, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड लीड्स आती हैं, लोग आते हैं, क्या थाउजेंड ऑफ लोग आते हैं, अप्लाई करते हैं, कहीं कहीं मतलब आई थिंक सो लास्ट टाइम की बात है कि मेरे पास पर्सनली 5,000 लीड्स ही लीड्स थी, 5,000 लोग अप्लाई कर चुके थे, जिनमें से ओनली मुझे 50% चाहिए थे, ठीक है, बट हमें इन सब में से ओनली 10% ऐसे चाहिए होते हैं जो डेडिकेटेड हो। जितने कम पर्सन उतनी अच्छी मैनेजमेंट टीम उनको उतने अच्छे तरीके से सीनियर्स उनको गाइड करेंगे ना, उतने जल्दी उनका लेवल अचीव होगा ना। तो हमें ओनली 10% चाहिए होते हैं, जिनमें से 6 ऑलरेडी बुक्स हैं, ठीक है, 4 सीट्स रह गई हैं, जो कि लाइक वो भी मैनेजमेंट टीम से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमें मिली है, ठीक है, क्योंकि उन्हें टोटल 10% चाहिए होते हैं, हमारे रिक्वेस्ट करने की वजह से, बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से, एंड मैम जवेरिया ने भी डिस्कशन की, मैंने भी की, देन मैनेजमेंट टीम ने हमें 4 सीट्स एक्स्ट्रा दी,
इट्स मीन कि इस मंथ 14% को गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी फिर कौन बनता है वो लेकी पर्सन अपनी लाइफ का, एंड कौन बनता है जो विद इन 3 मंथ्स में या विद इन 2 मंथ्स में 4 लाख इनकम को टच करता है। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक। बाकी मैम आप कंटिन्यू करें, मेरी साइड से इतना ही था। सो आई थिंक सो काफी चीजें मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। सो ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। जी मैम आप कंटिन्यू कीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने इस तरह डिस्कशन की, इन सब के जो भी डाउट्स वगैरह थे वो क्लियर किए। ओके, सो काफी पर्सन्स के डाउट्स वगैरह सब चीजें क्लियर होगी होंगी। एंड स्टिल अगर किसी पर्सन को कोई इशू वगैरह आ रहा है तो यहाँ पे चैट बॉक्स में बता सकता है कि क्या इशू आ रहा है आप लोगों को। एंड मैम सीनियर्स बात कर लेंगे हमारे पेरेंट्स से। बिल्कुल एग्जैक्टली सीनियर्स जो है आपके पेरेंट्स से बात कर लेंगे। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल खुद अपने पेरेंट्स को जो है इसके बारे में बताएं, ठीक है, उनको हर चीज के बारे में बताएं। देन आपकी जो भी सिटी के पर्सन होंगे, जो भी सीनियर होंगे, वो आपके पेरेंट्स से बात कर लेंगे, उनको फर्दर गाइड भी कर देंगे। एंड सेकंड चीज, जैसे सर उमर ने भी बताया कि हमारे पास जस्ट 4 सीट्स लेफ्ट हैं, सो हम फर्स्ट 4 पर्सन्स को ही सिलेक्ट करेंगे जो अपनी पर्सनल मेंटरशिप के लिए सीट रिजर्व करवा देंगे। सो बी फास्ट, जो है अपनी सीट रिजर्व करवा लें। एंड टिल देन अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक। स्टिल अगर किसी को कोई इशू आता है तो वो इंस्टा प्रोफाइल के ऊपर विजिट करके जो है वहाँ पे अपना सोल्यूशन बता सकता है। मैं इंस्टा की प्रोफाइल आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो ये आप इंस्टा की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक और मजे की चीज बताती हूँ। आप यहाँ पे जो है ना हमारे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे किस लेवल की जो है ना हमारे साथ आप लोग वर्किंग कर सकते हैं, जिसमें आप ये पूरी मेरे हाइलाइट्स में चेक कर सकते हैं, जिसमें हमारा सक्सेस डे हुआ था 2022 में। देन उसके बाद ये हमारे कुछ पर्सनल मेंटरशिप के वेबिनार्स हुए थे। सक्सेस डे ये हमारा सवाद का टूर था, ये भी आप लोग देख सकते हैं। देन उसके बाद जो है हमारा ये ग्रैंड मीटअप हुआ था, ये हमारा इस्लामाबाद में था। इस तरह के जो है मीटअप्स वगैरह में आप भी पार्ट बन सकते हैं इनके। एंड उसके अलावा हमारे पूरे ईयर की प्लानिंग और डिफरेंट चीजें चलती रही हैं, सो आप भी सबका पार्ट बन सकते हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एंड जिसको कोई इशू आता है वो अगेन कॉन्टेक्ट कर लें। एंड बेस्ट ऑफ लक।